नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग लाभ और हानि का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। तो आइए उस टॉपिक को देखते हैं। पहले हम लोग समझते हैं क्या है वो। तो देखिए, इसमें है कि जब कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को विभिन्न मूल्यों पर खरीदता है, यानी अलग अलग मूल्यों पर खरीदता है और समान मूल्य पर बेचता है। तो देखिए, अगर अलग अलग मूल्य पर उसने खरीदा है तो उसमें किसी पर ज्यादा लाभ होगा, किसी पर कम लाभ होगा या किसी पर हानि होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को जब वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए और जब वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए और उसका क्रय मूल्य अलग अलग हो तथा उन पर लाभ या हानि अलग अलग हो। कहने का क्या मतलब है कि जब दो वस्तु हैं, दो ही वस्तु पर हम लोग देख लेते हैं। जब दो वस्तु हैं समान मूल्य पर बेची जा रही है, कोई वस्तु 90 रुपए में खरीदी गई है, कोई वस्तु 110 रुपए में खरीदी गई, इन दोनों को 120 रुपए में बेचा जा रहा है, तो इस पर लाभ अधिक होगा, इस पर लाभ कम होगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आएगा और इस पर कितना लाभ होगा, क्या होगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा? पहली वस्तु का क्रय मूल्य, फार्मूला क्या होगा? पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटा के दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, क्योंकि वो समान मूल्य पर बेची गई है। अब पहली वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई है, दूसरी वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई, ये तो क्या होगा क्वेश्चन के आधार पर ही पता चलेगा। क्योंकि पहली वस्तु किसी अन्य मूल्य पर खरीदी गई होगी, दूसरी वस्तु किसी अन्य मूल्य पर खरीदी गई होगी। बराबर हो जाएगा 100 प्लस माइनस, लाभ रहेगा तो प्लस, हानि रहेगी तो माइनस। पहली वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत बटा के 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत। तो बात क्या समझ में आई? जब दो वस्तु खरीदी गई हैं, उनका मूल्य अलग अलग रुपया है, ठीक है, और उन पर लाभ और हानि अलग अलग होगा और वो समान मूल्य पर बेची जा रही है। तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे के दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर पहली वस्तु का प्रतिशत लाभ या हानि प्लस माइनस 100 और दूसरी वस्तु का लाभ और हानि प्लस माइनस 100। ठीक है, आप नोट में यहां पर लिख लीजिए, लाभ के लिए प्लस जोड़ा जाएगा, हानि के लिए माइनस घटाव किया जाएगा।
बात क्या समझ में आई? अगर क्वेश्चन में लाभ हुआ तो उसमें जोड़ा जाएगा, अगर क्वेश्चन में हानि होगी तो वो घटाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो पहली वस्तु पर उसे क्या लाभ हो रहा है? पहली वस्तु पर लाभ, पहली वस्तु पर लाभ कितना? 20%। दूसरी वस्तु पर लाभ 25%। पहली वस्तु का क्रय मूल्य पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया? 10,000। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कुछ नहीं, ठीक है, मतलब कुछ नहीं दिया है, उसे क्वेश्चन मार्क रखेंगे, उसी को निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है? पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे के दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा दूसरी वस्तु, देखिए थोड़ा सा पीछे में स्प्रिंट है, दूसरी वस्तु का लाभ प्रतिशत प्लस 100 बटा के, यही ऊपर नीचे हो गया। पहली वस्तु का लाभ प्रतिशत प्लस 100 यही होगा। पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 10,000 है। दूसरी वस्तु यस मान लेंगे, दूसरी वस्तु 100, कितना लाभ हो रहा है? 25% का। पहली वस्तु पर 20% का, इसे करेंगे 10,000 बटे के यक्स बराबर 125 बटा के 120, यही होगा ना, 125 बटे के 120। इसे अगर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 बटे 24, क्या हो गया? इसे अगर हम 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 400 हो गया। तो यक्स बराबर क्या हो गया? 400 गुणे 24, यक्स बराबर यही होगा ना, 400 गुणे 24। तो देखिए 400 गुणे 24, 00, 4 चौको 16 तो 6, 80, 4 दूनी 8, 1 9, 96। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया? 96। देखिए पीछे हमने जो फार्मूला बताया है उसमें एक मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट ये है कि हमने पहली वस्तु का लाभ ऊपर दे दिया, दूसरी वस्तु का नीचे दे दिया, वो गलत हो गया। फार्मूला इसे है, इसी को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि कोई व्यक्ति है, दो वस्तु खरीदा, अलग अलग दाम पर उसने खरीदा और दोनों को सेम दाम पर बेच रहा है। तो एक पर उसे 20% लाभ हो रहा है तथा दूसरे पर 25% लाभ हो रहा है, यानी 25% लाभ हो रहा है तो उस दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कम होगा। देखिए दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कम है कि नहीं? जब इस पर 25% लाभ हो रहा है तो इसका क्रय मूल्य कम होगा, इस पर 20% लाभ हो रहा है तो इसका क्रय मूल्य ज्यादा है। देखिए 10,000 है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे और आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जब क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, क्वेश्चन का फार्मूला जरूर लिखेंगे। फार्मूला लिखेंगे तो दिमाग में फार्मूला बैठता जाएगा, आप लोगों को याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। जितना बार आप लिखेंगे फार्मूले को उतना ही अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा फार्मूला। एक बार दिमाग में फार्मूला बैठ गया तो कितनी भी बड़ी सवाल हो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन अपनी दो गाय समान मूल्य पर बेचा। एक गाय पर उसे 10% हानि तथा दूसरी पर 5% हानि होती है। पहली गाय 9500 रुपए में खरीदी
हो तो दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदी है। मोहन है, उसने 2 गाय बेची और दोनों समान दाम पर बेचा। पहली गाय पर उसे क्या हुआ, 10% की हानि तथा दूसरी गाय पर उसे 5% की हानि। पहली गाय वो 9500 रुपए में खरीदा था, दूसरी गाय कितने में खरीदा था, यही पूछ रहा है। पहली गाय पर हानि, पहली गाय पर हानि 10%, दूसरी गाय पर हानि 5%। पहली गाय का मूल्य, पहली गाय का मूल्य, पहली गाय का मूल्य कितना है, 9500, यही है ना। पहली गाय का मूल्य कितना है, 9500 है। और दूसरी गाय का मूल्य पूछ रहा है, दूसरी गाय का मूल्य, दूसरी गाय का मूल्य पूछ रहा है तो यक्स मान लेते हैं दूसरी गाय। तो फार्मूला क्या है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे के दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर दूसरी वस्तु पर हानि डिफरेंस 100, या इस तरह कर सकते हैं 100 माइनस दूसरी वस्तु पर हानि बटा के 100 माइनस पहली वस्तु पर हानि प्रतिशत में। देखिए अगर लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ा जाएगा, हानि रहेगी तो 100 में से घटाया जाएगा। तो देखिए इसी फार्मूले में रख लेते हैं। पहली गाय का क्रय मूल्य क्या है, 9500 है। दूसरी गाय का क्रय मूल्य यक्स निकालना है। दूसरी गाय पर कितने परसेंट की हानि हो रही है, 5%, 100 माइनस 5। पहली गाय पर 10%, तो हो जाएगा 9500 बटा के यक्स बराबर 95 बटा के 90। ये होगा 95 से 95 कैंसिल हो गया, 100 हो गया, तो यक्स बराबर कितना हो गया, 9000। दूसरी गाय कितने में खरीदी गई थी, 9000 रुपए में। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। देखिए इस ऐसे क्वेश्चन में बस फार्मूले का ही रोल होता है। फार्मूला अगर आपको याद हो गया, एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु का लाभ और हानि बटा के 100 प्लस माइनस पहली वस्तु का लाभ और हानि। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैसे सियाराम अपनी 2 कारें बराबर रुपए मूल्यों पर बेचा। एक कार पर उसे 10% लाभ, दूसरे पर उसे 20% हानि हुई। यदि वो दूसरी कार 1,21,000 रुपए में खरीदा हो तो पहली कार का क्रय मूल्य बताइए। पहली कार पर लाभ, पहली कार पर कितना उसे लाभ हो रहा है, पहली कार पर उसे 10% लाभ हो रहा है, 10%। दूसरी कार पर हानि 20%। दूसरी कार पर हानि 20%। पहली कार का क्रय मूल्य पूछ रहा है। पहली कार का क्रय मूल्य, पहली कार का क्रय मूल्य पूछ रहा है। दूसरी कार का क्रय मूल्य हो जाएगा 1,21,000। दूसरी कार का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1,21,000। तो फार्मूला हो जाएगा पहली
वस्तु का क्रय मूल्य बटा के दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि प्रतिशत दूसरी वस्तु का बटा के 100 प्लस पहली वस्तु का लाभ प्रतिशत पहली वस्तु का। पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो उसे यक्स लिख लेंगे। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 1,21,000। ठीक है, 1,21,000 बराबर दूसरी वस्तु पर हानि कितना हुई है? 20% की। पहली वस्तु पर लाभ कितना हो रहा है? 10%। 100 प्लस 10 तो हो जाएगा यक्स बटा के 1,21,000 बराबर 80 बटा के 110। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 से काटेंगे 11 कम 11, 11 कम 11, 11,000। अब तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 11 बटे 88, 88,000। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया? दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 88,000। बात समझ में आई कि नहीं? हमने कैसे किया? जैसे देखिए, पहली वस्तु का लाभ दिया है तो हमने जोड़ दिया, पहली वस्तु का लाभ जोड़ दिया। दूसरी वस्तु की हानि दिया है तो दूसरी वस्तु की हानि हमने घटा दिया। पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो उसके जगह यक्स रख दिया। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 1,21,000 दिया था तो उसको दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के जगह दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हमने रख दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और आगे हम लोग इस पर, जैसे हमने देख लिया कि दोनों पर लाभ हुआ, दोनों पर हानि हुई, एक पर लाभ एक पर हानि, ऐसे देख लिए। और एक दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज और क्वेश्चनों पर हम लोग करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम होगी। तो आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया? संगीता ने सिलाई की दो मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। पहली मशीन पर उसे 20% हानि तथा दूसरी मशीन पर उसे 25% लाभ हुआ। यदि पहली मशीन 6250 रुपए में खरीदी गई हो तो दूसरी मशीन का क्रय मूल्य बताइए, या दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी गई। तो पहली मशीन पर उसे 20% हानि हो रही है। पहली मशीन पर हानि, पहली मशीन पर हानि 20%, दूसरी मशीन पर लाभ दूसरी मशीन पर लाभ 25%। पहली मशीन का क्रय मूल्य पहली मशीन का क्रय मूल्य क्या है? 6250। दूसरी मशीन का क्रय मूल्य पूछ रहा है, दूसरी मशीन का क्रय मूल्य, दूसरी मशीन का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो फार्मूला लिखेंगे। पहली मशीन का क्रय मूल्य बटा के दूसरी मशीन का क्रय मूल्य, दूसरी मशीन का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100। दूसरी पर लाभ हो रहा है तो प्लस लाभ प्रतिशत दूसरी मशीन, ठीक है, बटा के 100 माइनस हानि हो रही है, हानि प्रतिशत
पहली मशीन। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 6250। पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 6250। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। पहली वस्तु पर लाभ हुआ है 100 प्लस क्या हुआ? लाभ कितना हुआ? 25% का। दूसरी वस्तु पर 20% की हानि, 100 माइनस 20 क्या हो जाएगा? 6250 बटा के 10 बराबर 125 बटा के 80। ठीक है, 125 बटा के 80। तो 125 से काटेंगे 125 पचैया 625 तो 50 हो गया। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 80 गुणे 50, 8 बचे 40। दूसरी वस्तु का मूल्य कितना आ गया? दूसरी वस्तु का मूल्य 4000 रुपये आ गया। ठीक है, कैसे हुआ है उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे देखिए दिया है कि पहली वस्तु पर उसे क्या हो रहा है? 20% हानि हो रही है। दूसरी वस्तु पर 25% लाभ हो रहा है। पहली वस्तु का मूल्य 625 रुपया, दूसरी वस्तु का मूल्य वो पूछ रहा है। फार्मूला होता है पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे के दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत दूसरी वस्तु का बटे के 100 प्लस माइनस लाभ या हानि पहली वस्तु। ठीक है, इसी फार्मूले पर हमने रख दिया है। अब इस पर आधारित एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए एक ही टाइप का 5 क्वेश्चन हो जा रहा है, तो अब इतने से तो कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा आप लोग कर ही जाएंगे। तो आइए इस टाइप का लास्ट सवाल देखते हैं। देखिए दिया राकेश दो साइकिलें क्रमशः 1200 रुपये 1500 रुपये में खरीदा। एक को 20% लाभ पर बताया, दूसरे साइकिल पर कितना % लाभ या हानि हुई? पहली साइकिल का क्रय मूल्य पहली साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? 1200 रुपये। दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य, दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? 1500। पहली पर क्या हो रहा है? पहली पर उसे 20% लाभ, 20% लाभ। दूसरी पर X%। ठीक है, फार्मूला क्या है? पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटा के दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। का क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु का लाभ बटा के हानि प्रतिशत बटा के 100। पहली वस्तु पर क्या हुआ? उसे लाभ हुआ प्लस पहली वस्तु पर लाभ प्रतिशत। पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? पहली वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 1200। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1500 बराबर दूसरी वस्तु पर क्या हुआ है नहीं पता है, तो प्लस माइनस यक्स करेंगे बटा के पहली वस्तु 100 क्या हुआ? 20% का लाभ प्लस 20। 2 जीरो से 2 जीरो का देंगे, 3 चौके 12, 3 5 15, 4 बटा के 5 बराबर 100 प्लस माइनस यक्स बटा के 120। ठीक, इसे काटेंगे 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 गुणे 4 बराबर 100 प्लस माइनस यक्स
4 चौको 16 को 6 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9 96। यहाँ क्या है 100 प्लस माइनस यह 100 इधर आ जाएगा। 96 बराबर 100 प्लस माइनस यक्स आया तो 96 में से 100 घटाएंगे -4 हुआ। -4 का मतलब क्या हुआ 4% हानि। ठीक है। अब देखिए क्या दिया था क्वेश्चन की पहली साइकिल का क्रय मूल्य 1200 था, दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य 1500 था। पहली साइकिल पर 20% लाभ हुआ, दूसरी साइकिल पर कितना लाभ या हानि हुआ। तो हमने फार्मूला हमें पता है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु का लाभ या हानि बटा के 100 प्लस माइनस और पहली वस्तु का लाभ और हानि। इसी में हमने पुट कर दिया फार्मूले में और -4% आया। -4% का मतलब क्या हुआ 4% की। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदी उतने ही रुपए में 15 कलम बेच दिया। दुकानदार को कितने % लाभ हुआ। क्या बोल रहा है 20 कलम का, क्या बोल रहा है 20 कलम का खरीदना क्या होता है क्रय मूल्य बराबर 15 कलम का विक्रय मूल्य। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में 20 कलम का क्रय मूल्य बराबर 15 कलम का विक्रय मूल्य। यही बोला है ना कि 20 कलम का क्रय मूल्य बराबर 15 कलम का विक्रय मूल्य। 20 कलम का क्रय मूल्य बराबर 15 कलम का विक्रय मूल्य। तो इसे लिख सकते हैं कलम का क्रय मूल्य बटा के कलम का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 15 बटा के 20। यानी क्रय मूल्य क्या हो गया 15, विक्रय मूल्य क्या हो गया 20। तो इसमें क्या होगा जब विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य कम है तो इसमें क्या होगा लाभ होगा। लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है 20, क्रय मूल्य क्या है 15, कितना हो गया 5 हो गया। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ क्या है 5 है, क्रय मूल्य क्या है क्रय मूल्य इसका 15 है गुणे 100। 5 बटा के 15 गुणे 100, 5 से काटेंगे 5 3 15 यानी 100 बटा के 3 33 सही 1/3%। लाभ कितना हो गया 33 सही 1/3%। सॉरी दिख नहीं रहा है, इसे और ऊपर कर देंगे 100 बटा के 3 करेंगे, जिसे काटेंगे तो 33 सही 1/3% लाभ। बात समझ में आई कि नहीं। जैसे क्वेश्चन में जो बोला है उसको हमने लिख दिया। क्वेश्चन यही बोला है कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदा, खरीदने का मतलब क्या क्रय मूल्य, उतने में ही 15 कलम को बेच दिया। तो हम लोग पक्षांतर करके कलम का क्रय मूल्य बटा के कलम का विक्रय मूल्य कर दिए, तो इसको भिन्न में कर लिए, क्रय मूल्य 15 हो गया विक्रय मूल्य 20 हो गया। इस तरह हमने सॉल्व कर दिया। और आगे नेक्स्ट इस पर और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन देखेंगे अब और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुओं का क्रय किया उसी मूल्य पर 18 वस्तुओं का विक्रय कर दिया। बनिया को कितने % लाभ हुआ हानि हुआ। 25 वस्तु का क्रय 25 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 18 वस्तु का विक्रय मूल्य 25 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 18 वस्तु का विक्रय मूल्य। इसे लिख सकते हैं क्रय मूल्य बटा के विक्रय मूल्य। क्रय 18 कर देंगे इधर
गुणा गुणा में आता भाग में आ जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य 18, विक्रय मूल्य क्या हुआ 25 थी, यानी क्या होगा लाभ होगा, लाभ बराबर हो जाएगा। लाभ कैसे पता चला, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य कम, तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है 25 है, क्रय मूल्य क्या है इसमें 18 है। 18 में से 25 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7, लाभ क्या हो गया 7। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ हमने कितना निकाला 7, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य इसका 18 है गुणे 100, यही ना, यही आया है ना। अब इसे काटेंगे, 9 दूनी 18, 50 हो गया, 7 बचे 35, 350 बटा के 9, 350 बटा के 9, ये लाभ हो गया। जैसे देखिए क्वेश्चन में दिया था ना कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जितना है उतने में ही 18 वस्तुओं को हमने बेच दिया, यानी क्रय मूल्य 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जितना रुपए में 25 वस्तु खरीदी गई है उतने ही रुपए में 18 वस्तु बेच दिया गया है, तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार के व्यापार में हमेशा लाभ होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरे का क्रय मूल्य 50 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। रहीम को कितना % लाभ या हानि हुई। 40 संतरे का क्रय मूल्य बराबर क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3, 40 संतरे का क्रय मूल्य बराबर 40 संतरे का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 50 संतरे का विक्रय मूल्य, 50 संतरे का विक्रय मूल्य, ठीक है। 40 संतरे का क्रय मूल्य बराबर 50 संतरे का विक्रय मूल्य, एक क्वेश्चन में दिया है सॉरी, क्रय मूल्य बटा के विक्रय मूल्य करेंगे, इधर क्या है 50 हो गया, ये 40 नीचे आ जाएगा। यानी देखिए इसमें विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा हानि होगी। तो हानि के लिए क्या फार्मूला होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 50, विक्रय मूल्य क्या है 40, यानी हानि कितना हो गई 10%। हानि पूछ रहा है, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कितना हुआ 10, क्रय मूल्य क्या आया, क्रय मूल्य 50 आया है, तो गुणे 100 करेंगे, 50 दूनी 100 यानी 10 दूनी 20% की हानि। इस क्वेश्चन में क्या हुआ 20% की हानि। समझ में आया कि नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरह रख देंगे। अब देखिए लास्ट सवाल देखेंगे आज के क्लास का, फिर कल से हम लोग नए टाइप लेकर आएंगे। आज के सवाल का हम लोग लास्ट सवाल देखेंगे, आज के क्लास का हम लोग लास्ट सवाल देखेंगे। देखिए लास्ट सवाल क्या दिया है उसे हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। देखिए दिया है करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किए कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। 60 अंडों का क्रय मूल्य बराबर क्या दिया, 60 अंडों का क्रय मूल्य, 60 अंडों का क्रय मूल्य बराबर 75 अंडों का विक्रय मूल्य, का विक्रय मूल्य क्या दिया है 60 अंडों का क्रय मूल्य बराबर 75 अंडों का विक्रय मूल्य, यही दिया है। तो देखिए इसे करेंगे क्रय मूल्य बटा के विक्रय मूल्य, इधर क्या 75 बटा के 60 को नीचे लेकर आएंगे, यानी क्रय मूल्य क्या है 75, विक्रय मूल्य क्या है 60, तो इसमें क्या होगी हानि होगी, क्योंकि विक्रय मूल्य कम है। हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है 75
विक्रय मूल्य क्या है 60, 75 में से 60 घटाएंगे 15 हो जाएगा, यानी हानि कितना आ गई 15 रुपए। हानि प्रतिशत पूछा है, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। हानि क्या है, हानि 15 रुपए, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 75 गुणे 100, 15 पचे 75 हो गया, तो 100 बटा के 5 यानी 20% की हानि हो गई। इस क्वेश्चन में क्या हुआ 20% की हानि। रुपए में कितने की हानि 15 रुपए की, लेकिन परसेंट में हानि कितनी 20% की। तो आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा होगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा।